नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। नपा अध्यक्ष आज औचक निरीक्षण करने पहुंची है पुरानी नगर पालिका बंगला नंबर 60 में और जानेंगे किस तरह की वो उन्होंने औचक निरीक्षण किया, किस तरह से उन्होंने पूरे जो मशीनरी को यहाँ चेक करा है, किस तरह से अधिकारियों से उन्होंने बात करी है और किस तरह से जो भी यहाँ गतिविधि चल रही थी उन सभी बातों को लेकर हम बात करेंगे नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से। मैडम स्वागत है MP44 में। आज आपने यहाँ औचक निरीक्षण किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? जी, आज हमने विद्युत और वाहन विभाग की एक स्टडी करनी थी तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। कुछ दिक्कतें, कुछ शिकायतें मेरे पास आ रही थी तो हमारा ही विभाग है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो उन पे हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो गुणवत्ता या पारदर्शिता की कमी पाई गई तो हमने उनको बोला है कि आप उनको सुधार करें। वहाँ पर देखा जा रहा है पिछली परिषद भी भाजपा की थी, इस बार वाली परिषद भाजपा की। गुणवत्ताओं को लेकर आपने बात करी है, कई उपकरणों को लेकर आपने बात करी है, उनका ये कहना है कि उपकरण सही नहीं है, बार बार जनता का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। क्या देखा आपने? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी परिषद जो थी उसने बहुत अच्छा काम किया है और दिक्कतें सब जगह होती है। अगर हम कहते हैं 100 काम करेंगे तो 2, 4, 5 काम में दिक्कतें आ भी सकती है, तो वो हमें समझना चाहिए, ह्यूमन ग्राउंड्स पे समझना चाहिए उस बात को। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन थी, जैसे मुझे लगा कि अगर कुछ चीज़ें हमको चाइना मेड लगी तो हमने मना कर दिया कि आप मत यूज़ कीजिए, आप उनको ISI मार्क वाली चीज़ें ही प्रेफर करनी है, वही यूज़ करनी है। रही बात वाहन की भी, तो कुछ वाहन है जो ख़राब हो गए हैं, 2-3 साल से ख़राब पड़े हैं और उनके लिए भी हमको ठीक कराने के लिए हमने उनको बोला है, क्योंकि परिषद नहीं भी थी कुछ टाइम से, ये भी एक प्रॉब्लम रही। और प्लस चीज़ें ख़राब हो जाती है तो उनको ठीक करने का एक प्रोसेस रहता है टेक्निकल पूरा, तो वो अब फॉलो होगा और आगे से आगे काम बढ़ता चला जाएगा। पूरे 5 साल 500 करोड़ का बजट आता नगर पालिका में, तो क्या लगता है कि 500 करोड़ का बजट इस शहर में लगता है क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? नहीं, देखिए, काम बहुत सारे हुए हैं और काम बहुत सारे करने भी हैं और काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें हैं, पैसा लगता ही है नगर पालिका में। अगर हम देखें तो पूरा शहर हमें मेंटेन करना है, तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है या 200 में से 2 जने 4 जने अगर कुछ पैसा इधर उधर कर भी रहे हैं तो आप पूरी नगर पालिका को नहीं बदनाम कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम भी आए हैं, हम पूरी टीम अच्छा काम करने ही आए हैं। कल को हम पे भी इल्ज़ाम लग सकते हैं कि इन्होंने कुछ किया है, तो मुझे लगता है कि हम ब्लेम गेम ना करें। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सोच से चल रहे हैं आगे, और दिक्कतें तो आती ही रहेगी, हमें उनका सोल्यूशन ढूंढना है। मैं बस वही बोलना चाहूँगी। सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, लेकिन माल नकली है। जनता के पैसों को किस तरह से धुआं निकाला रहा था, आपने विद्युत को देखा है, आपने ड्राइवरों से बात करी है। यहाँ पे जनता के लाखों रुपए के उपकरण लाके यहाँ रख रखे हैं, लेकिन वो धूल खा रहे हैं, सड़ जाते हैं, फिर एक बार फिर फाइल तैयार होती है, फिर नए उपकरण मंगाए जाते हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ पर 2 या 3 गाड़ियों में प्रॉब्लम है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। सारी डोर टू डोर गाड़ियाँ हमारी, जो कचरा गाड़ियाँ हैं, वाहन गाड़ियाँ हैं, जो पशु के लिए भी जो है, वो सारी गाड़ियाँ अच्छे से चल रही हैं। 2-3 एक जो मेजर वाहन में दिक्कत आई है वो मुझे पता लगा है यहाँ पर कि उसका कुछ खर्चा है, ठीक कराने का 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है, वो एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसके लिए हम पास करेंगे। और 1-2 वाहन में और दिक्कत है, उनके लिए भी हमने बोल दिया ठीक कराइए, उनको यूज़ करना शुरू किया जाएगा। और जो भंगार जैसी चीज़ें हैं जो स्क्रैप वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, तो एटलीस्ट वो वैल्यू रिकवर हो जाए, क्योंकि वो ठीक होने जैसी सिचुएशन में, कंडीशन में नहीं है। कुछ 1-2 वाहन है तो उनको हम सेल ऑफ कर देंगे। देखा गया है कि जब से आप अध्यक्ष बनी है, आपकी टीम और आप लोग लगातार हर चीज़ का औचक निरीक्षण कर रहे हो। किस तरह का आने वाला नगर पालिका का आपका कार्यकाल होगा, किस तरह से जनताओं को सुविधा देंगे? आपने एक शब्द कहा कर्मचारियों को, जो चलता था अब नहीं चलेगा, क्या रुद्र रूप में आ गई आपकी टीम? देखिए, ये जो इन लोगों के किसी के जो बहाने होते हैं ना कि ऐसा था वैसा था, तो उन लोगों के लिए हम यही बोल सकते हैं कि जो गया वो जाने दीजिए। आज क्या करना है, आने वाले कल में क्या करना है, उसके लिए हमारी पूरी टीम हर तरह से, लीडरशिप हो या हेल्प की ज़रूरत हो या हमको इनको कुछ सुनना है, इनके लिए कुछ दिक्कतें हैं वो सॉल्व करनी है, क्योंकि हम शहर के लिए भी हैं और ये अधिकारी भी हमारे ही अधिकारी है, ये विभाग भी हमारा ही विभाग है। तो ठीक है, हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। आपके के अधिकारी लोकायुक्त के रडार पे हैं, लोकायुक्त छापा मारती है। क्या लगता है जिस पद पे जो अधिकारी होना था उनको ना लगते हुए दूसरे अधिकारियों को लगा रखा है? क्या किस तरह नगर पालिका के अंदर जो मकड़ जाल फंसा हुआ है, अब उससे आप किस तरह से आप मुकाबला करेंगे? लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को आप दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि काम जो हो वो अच्छा हो, एक ही हमारा संकल्प है। अब उस बीच में अगर कोई भी चीज़ रोड़ा बनती है तो उसके लिए हम इलाज कर देंगे उस चीज़ का, सिंपल सी बात है। इस तरह से इलाज कर देंगे? आपके अधिकारी तो लोकायुक्त में छापे पड़ रहे हैं। तो देखिए, ये भी एक हमारी गवर्नमेंट की अच्छी बात है कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो हमारे पास गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो इस पर एक्शन लेती है, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। आपने
है, अधिकारियों को साफ दिए हैं कि आप अच्छे काम करिए, हम आपके साथ हैं। पूर्व परिषद ने क्या कहा, पूर्व में परिषद में क्या हुआ, मैं उससे बात नहीं करूँगी। लगातार क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि नीमच को क्वालिटी मिलेगी। कोर्स मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलनी ही चाहिए। नीमच बहुत अच्छा शहर है और यहाँ की हमारी नगर पालिका भी बहुत मजबूत है। कुछ दिक्कतें हैं जो सब जगह होती हैं, तो आने वाले टाइम में वो दिक्कतें भी हम दूर करेंगे। हमारे साथ सभापति भी हैं मनोहर जी मटवानी, उनसे बात करेंगे। सर, आपने भी देखा है मैडम से लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कमियों की बात आई है, उपकरणों की बात आई है, फाइलों को आपने खंगाला है, किस तरह की कमियाँ आई सामने? देखिए दीपक जी, नीमच नगर पालिका की प्रथम नागरिक अध्यक्ष महोदय बहुत ही जागरूक हैं और उनको कहीं भी शिकायत मिलती है तो तुरंत हमें निर्देश देते हैं और उन निर्देश पर हम तुरंत अमल करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय को बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी लाइट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो हमारा औचक निरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित हुआ और आज हम अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर आए और जो भी क्वालिटी विहीन कार्य हो रहे थे आपके सामने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए और अधिकारियों को हमने ये भी साथ दिया है कि आप बेखौफ रहें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छा काम करें, अच्छे काम करने वालों के हम साथ हैं और जो अच्छा काम नहीं करेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये हमारे स्पष्ट हमारी सोच है। आपने देखा है की बात की जाए तो चाइना की बात आ रही थी, आपने एक अच्छी बात कही कि यहाँ पे गुणवत्ता की बात होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर जो चल रहा था, क्या लग रहा था कि गड़बड़ी थी, इसको लेकर आपने रोका है और किस तरह के निर्देश दिए आपने? देखिए, वो जो हमें प्रथम दृष्टया गड़बड़ी दिखी उसके लिए हमने सैंपल उठाए हैं और वो सैंपल उठा के हम उसकी जांच करेंगे और जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट चीज़ है कि आगे जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हम यूज़ करेंगे। ये अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए और आपको शीघ्र क्वालिटी दिखेगी, उससे हमारा श्रम भी बचता है, हमारे कर्मचारियों को श्रम भी बचता है। कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा ही बताई है, उन्होंने कहा हमको वेतन का मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक घटना दुर्घटना बताइए, तो क्या कर्मचारियों को भी लेकर साथ चलेंगे आप? देखिए, अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, एक्शन मोड में। एक्शन मतलब सिर्फ क्वालिटी के लिए एक्शन नहीं, एक्शन मतलब कर्मचारी अधिकारियों का भी साथ देना है, अच्छा काम करने वालों का भी साथ देना है, उनकी जो तकलीफ है वो भी दूर करनी है और जनता की तकलीफ भी दूर करनी है। दोनों काम एक साथ चलेंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन और कार्य करने वाले अधिकारी जब हमारे साथ रहेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, तभी हम शहर को विकास के पथ की ओर अग्रसर कर पाएंगे। तो ये एक टीम वर्क से काम होगा। नगर पालिका के पीडब्ल्यू मंत्री हैं आप, देखा जाए सड़कों पे पैसा खर्चा होता है, फिर सड़क टूट जाती है, उपकरणों पे पैसा खर्चा होता है, फिर टूट जाते हैं। लगातार जनता के पैसे को किस तरह से मकर जाल में घुमा रखा है। 500 करोड़ की नगर पालिका को अगर हम सुविधाओं की बात की जाए तो आज दिन तक सुविधाओं के नाम पे नीमच नगर पालिका फैल रही है। देखिए क्या है दीपक जी, इस मकर जाल से निकालने के लिए हमारी टीम आई है। आप देखेंगे सारी युवा टीम है, सारी अच्छी टीम है, यंग टीम है और कार्य करने वाले लोग हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं या जिस हम बेस जो हम पहले हम बेस मजबूत करना चाहते हैं, हमारा बेस केडर हम मजबूत करना चाहते हैं, हमारे आसपास अच्छे अधिकारी रखना चाहते हैं जो हमारे साथ हमारी भावना को समझे कि जनता को किस तरह। आप ही के अधिकारी लोकायुक्त के रडार पे हैं? जी बिल्कुल, जो लोकायुक्त के रडार पे हैं उनको उनका प्रतिफल मिला है और जिलाधीश महोदय के आदेश पर शीघ्र नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने उन पर कार्रवाई की है और आगे भी जो अधिकारी गलत करेगा तो उसको परिणाम भोगने पड़ेंगे। क्या लगता है कि नीमच को अंदर सॉफ्ट क्वालिटी मिलेगी? सुविधाओं की बात की जाए, नगरपालिका की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, पेयजल की बात की जाए, आपकी टीम ने कहा है कि हम क्वालिटी समझौता नहीं करेंगे, तो किस तरह से काम करेंगे आप देखेंगे हमारी योजना बन रही है, शीघ्र नीमच की सूरत बदलेगी और नीमच बहुत ही अच्छे शहरों में शुमार होगा। ये नीमच आपका, हमारा, हमारे बच्चों का है। आप देखेंगे, आप खुश होंगे कि नहीं, इस परिषद ने आके नीमच शहर और नीमच विकास हित में कोई अच्छा सा कार्य किया है। ये थे नगरपालिका अध्यक्ष और सभापति जिन्होंने साफ कहा है कि पूर्व में क्या चल रहा था उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में नीमच नगरपालिका को क्वालिटी देंगे, शहर को स्वच्छ देंगे और सुविधाओं की बात उन्होंने करी है, कर्मचारियों की ही बात करी है कि पिछली गड़बड़ियाँ चल रही थी उस मकर जाल को खत्म करना है और नीमच नगरपालिका को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मेरे सहयोगी हिमांशु राजौर के साथ दीपक दबे की विशेष रिपोर्ट।